जय माता दी दोस्तों, आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी साल 2025 में कब है। देवशयनी एकादशी व्रत की सही तारीख क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत पारण का समय क्या है, पारण की विधि क्या है, पारण किस चीज से करना है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है। देवशयनी एकादशी व्रत के जरूरी नियम क्या है। देवशयनी एकादशी के दिन कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, इस व्रत का इतना महत्व क्यों है। एकादशी के दिन तुलसी कब तोड़े, तुलसी में जल दे या नहीं। देवशयनी एकादशी पर क्या उपाय करें, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण। तो चलिए बात करते हैं देवशयनी एकादशी की। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी के व्रत का विशेष महत्व है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसे हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। कहते हैं कि इस दिन विधि विधान से पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन ही योग निद्रा में चले जाते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव जी के हाथों में होता है। इस दौरान की गई पूजा का फल शीघ्र मिलता है। इस दौरान कोई भी शुभ काम भी नहीं किया जाता है। इस दौरान कोई भी शादी, विवाह, मुंडन, सगाई और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही व्यक्ति को अपने पापों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन से ही 4 महीने तक चातुर्मास लग जाता है और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवोठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी पुनः पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं और चातुर्मास का समापन हो जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब किया जाएगा, यह जानने से पहले इस व्रत के नियम जानना जरूरी है। साथ ही इस दिन क्या नहीं करना है यह भी समझ ले। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात से ही हो जाती है। दशमी तिथि की रात के भोजन में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए और भोजन में नमक का प्रयोग करने से व्रत के शुभ फलों में कमी आती है। दोस्तों, यह व्रत दशमी तिथि की रात से लेकर द्वादशी तिथि के प्रातः काल तक चलता है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन घर पर लड़ाई झगड़ा क्लेश आदि न करें, किसी से झूठ ना बोले। इसके अलावा देवशयनी एकादशी के दिन घर में साफ सफाई अवश्य रखें। देवशयनी एकादशी के दिन बिस्तरों का त्याग करना चाहिए। हो सके तो इस दिन भूमि शयन करें। और देवशयनी एकादशी के दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन भूलकर भी दातून से दांत साफ ना करें। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन किसी भी पेड़ की टहनी को तोड़ना नहीं चाहिए। इसके अलावा देवशयनी एकादशी की पूजा में आपको काले व नीले रंग के वस्त्रों का त्याग करना चाहिए। चलिए अब जान ले एकादशी के लिए तुलसी कब तोड़े, तुलसी में जल दे या नहीं। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि को तुलसी का भोग लगाना कितना जरूरी होता है। मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन तुलसी तोड़ने के नियम के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। दोस्तों, इस दिन तुलसी बिल्कुल भी ना तोड़े। आप पूजा के लिए तुलसी एक दिन पहले तोड़ सकते हैं। वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी में जल भी ना दें। एकादशी के दिन तुलसी पूजा के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से बचना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी में जल अर्पित करना शुभ नहीं माना जाता है। धार्मिक मत है कि इस दिन तुलसी जी देवशयनी व्रत करती हैं। ऐसे में जल अर्पित करने से उनका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। देवशयनी एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब किया जाएगा, यह जानने से पहले देवशयनी एकादशी की पूजा विधि क्या है जान ले। दोस्तों, व्रती को इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद गंगाजल डालकर स्नान करना चाहिए और हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें।
आप सर्वप्रथम पूजा स्थल को अच्छे से साफ सुथरा कर लें और फिर एक लकड़ी की चौकी ले लें। उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति या फोटो स्थापित करते हैं। इसके बाद विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। उन्हें पीला चंदन लगाएं, पीले फूल, माला अर्पित करें, फल मेवा मिष्ठान आदि चढ़ाएं और पंचामृत का भोग लगाएं और भोग में तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय होती है। इसके बाद धूप दीप जलाकर देवशयनी एकादशी की व्रत कथा पढ़े या सुने और आरती करके पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, इस दिन रात्रि जागरण करना चाहिए। रात में भगवान विष्णु जी के निमित्त भजन कीर्तन या मंत्र जाप करें। चलिए अब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन सुबह यानी द्वादशी को किया जाता है। आप इस दिन सुबह जल्दी उठकर तुलसी जल से स्नान आदि करें और शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन आदि कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही अपना व्रत खोलें। आप एकादशी का व्रत तुलसी के पत्ते और गंगाजल को ग्रहण करके कर सकते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु पर चढ़े हुए प्रसाद, जो भी आपने भोग लगाया है, फल मेवा मिठाई आदि, उसे खाकर भी आप एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए अब देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के खास उपाय जान ले। दोस्तों, देवशयनी एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास शुद्ध गाय के घी से 11 दीपक जलाने चाहिए। इसके साथ ही तुलसी की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करना अति शुभ माना जाता है। इससे पारिवारिक जीवन में खुशहाली आती है। देवशयनी एकादशी के दिन मां लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा में चांदी का सिक्का उपयोग करें। फिर अगले दिन इसे पीले रंग के साफ वस्त्रों में बांधकर धन स्थान पर रख दें। इससे घर में बरकत व मां लक्ष्मी का आगमन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर गन्ने का रस चढ़ाएं। इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। और इस दिन ओम विष्णवे नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे आपको विष्णु जी की कृपा मिलती है। देवशयनी एकादशी के दिन आप श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। साथ ही विधि विधान से केले के पेड़ की पूजा करें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। व्रत पारण करने का सही समय क्या है? तो आपको बता दें कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई 2025 की शाम 6:58 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 6 जुलाई 2025 की रात 9:14 पर होगी। तो उद्या तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:13 से लेकर सुबह 10:42 तक रहेगा। और देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई 2025 को सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:16 के बीच किया जाएगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 7 जुलाई 2025 की रात 11:10 पर होगा। देवशयनी एकादशी पर साध्य और शुभ योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही त्रिपुष्कर योग का संयोग बनेगा। इसके अलावा देवशयनी एकादशी पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इन योग में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। चलिए अब जानते हैं कि देव कब सोएंगे और चातुर्मास कब से कब तक चलने वाला है। 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा। इस साल चातुर्मास 6 जुलाई 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। उसके बाद अगले दिन 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी होगी, जिसके साथ चातुर्मास का समापन हो जाएगा। देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आ जाएंगे, सभी देव उठ जाएंगे। फिर उस दिन से शुभ कार्य भी होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी
तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।